भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। सबसे पहले भोपाल बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 और 19 सितंबर को करेंगी उज्जैन और इंदौर का दौरा। राज्य सरकार ने भेजा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों के साथ प्रदेश में सभी कर्मचारियों किसानों को लाभ मिलेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। और भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में फिर जबरदस्त बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने भी दी 2 दिन तक बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 व 19 सितंबर को उज्जैन और इंदौर पधार रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान यह जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रपति उज्जैन इंदौर 6 लाइन रोड का भूमि पूजन करने के लिए देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पधार रही हैं। राज्य सरकार ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4800 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जैसी डिमांड करेगी वैसे ही केंद्र सरकार सोयाबीन की खरीदी कराएगी। हमारी प्रतिबद्धता है कि किसानों का सोयाबीन एमएसपी पर खरीदेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में यहां पर 614 करोड़ 53 लाख रुपए से सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार सिलारखेड़ी जलाशय की ऊंचाई बढ़ाकर जलाशय की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जाएगी। परियोजना में संग्रहित जल से क्षिप्रा नदी को निर्मल प्रवाहमान बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहां पर चिंता वृद्धि परियोजना में जल को संग्रहित किया जाकर लगभग 45 ग्रामों की 18,800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नर्मदापुरम जिले की डोकरी खेड़ा जलाशय के शेष कमांड एरिया को पिपरिया शाखा नहर से जुड़ने में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की साइबर अपराध से निपटने के लिए अगले 5 वर्षों में 5000 साइबर कमांडो प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। श्री शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से आई यहां पर स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में विद्युत वाहनों की वार्षिक बिक्री 2030 तक 1 करोड़ होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि विद्युत वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी से 5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। नई दिल्ली में भारतीय ऑटोमोबाइल की निर्माता सोसाइटी के 64वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4 पहिया विद्युत वाहनों की बिक्री में 45% और 2 पहिया विद्युत वाहनों की बिक्री में 56% की वृद्धि हुई है। श्री गडकरी ने कहा कि इस अवधि में 400 स्टार्टअप ने 2 पहिया विद्युत वाहनों का निर्णय शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के विचार पर केंद्रित इस अभियान के अंतर्गत सभी स्तर पर गतिविधियां संचालित की जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए अभियान में लोगों को श्रमदान तथा अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस अभियान में सभी मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को ही जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ होगा। राज्य मंत्री परिषद ने मेडिकल कॉलेज सागर में पीजी और यूजी सीटों में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान कर दी। साथ ही जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। सागर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिले के लिए 125 सीटें वर्तमान में हैं, जिसे बढ़ाकर 250 करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य शासन ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि के लिए लगभग 1200 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। जिला अस्पताल को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हस्तांतरित करने से यहां कुल 1150 बेड का अस्पताल उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास मूसलाधार बारिश से भूस्खलन हुआ। मध्य प्रदेश में 3 लोगों सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश के 3 व्यक्ति एक ही परिवार के हैं और धार जिले के हैं। सागर ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की है। अन्य मृतकों में एक गुजरात से था तथा एक नेपाल से था। प्रदेश में एक बार फिर मानसून जोर पर है। यहाँ पर इसके साथ ही मानसून जोर शोर से सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश होने की चेतावनी बताई है। भोपाल में लगातार बारिश के बाद कल सुबह कालियासोत डैम का गेट और कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए। सीहोर में तेज बारिश से इलाकों में पानी भर गया। मंडला में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ गया। मौसम विभाग ने पाडोर और मंडला में आकाशीय बिजली चमकने के साथ अति बारिश होने की संभावना जताई है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, अमरकंटक में भारी बारिश होने की संभावना बताई गई। बालाघाट जिले में संजय सरोवर, भीमगढ़ का जलस्तर बढ़ने से बांध के गेट 3, 4, 5, 6 एवं 7 खोल दिए गए। मंडला में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहाँ फंसे 4 युवकों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। तो साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। इसी प्रकार की मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की समस्त खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।